इक्वेशंस को हल करने के इसके सॉल्यूशन के मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसा कि ये एक इक्वेशन है, इसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से हल करते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स में दो मेथड हैं, एक इन्वर्जन मेथड है और दूसरा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, दूसरा ग्रामर रूल का मेथड है और तीसरा जो जनरल जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड। तो अभी हम ये तीन तरीकों से इस इक्वेशन को हल करने का तरीका देखते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ग्रामर्स रूल और तीसरा इसमें जो रूल है वो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन है। तो आइए देखते हैं कि ये तीनों तरीके से ये क्वेश्चन या को किस तरह हल कर सकते हैं। अगर हम इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन के मेथड से करें दिस कैंसल। याद रखिए सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड में जब भी क्वेश्चन हल करें तो उसमें जो एक वैल्यू होती है उसको एलिमिनेट करना होता है। अब ये -2y और ये -2y, जब इसकी सिंबल्स को चेंज किया तो ये ख़त्म हो गया। इस वजह से ये हो गया 7x = 10 और 4 14। सो x = 2 because this 7 x = 2. Now putting the value of x in this equation gives the value of y. 2x minus 2y = 4. 2 into 2 minus 2y = 4. 2 by 2 minus 2y minus 2y = 4। ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा और -2y = 0। -2 -2 0। So y = 0, x = 2 and y = 0। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड। ये सबसे आसान मेथड है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हल करने का। यही इक्वेशन जिसको हमने सादा तरीके से सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से किया, अब हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करते हैं। ये हमारी जो इक्वेशंस हैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ले। मैट्रिक्स फॉर्म ये होती है 2 -2 -5 -2। x and y = 4 -10। ये हमने इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे ऑफ मैट्रिक्स। -2 by 2 -4 into yes. So -4 -10 -2। No, because -14 नॉन सिंगुलर है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। इसलिए इसकी मज़ीद इसका जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल है। इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। -14 इन्वर्स this one
adjoint of a matrix. इन दोनों मैट्रिक्स की जगह को चेंज कर दिया और इनकी सिंबल्स को चेंज कर देना। इन दो मैट्रिक्स की जगह को चेंज करना, इन दो मैट्रिक्स की सिंबल्स को चेंज कर दिया, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x is equal to 2 and y is equal to 0। मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से भी आंसर वही आया। इसका मतलब ये था कि जो हमने पहले सब्स्टिट्यूशन का मेथड किया, एलिमिनेशन का मेथड, वो दुरुस्त मेथड था और उसमें हमारा आंसर ठीक था। अब हमने ये मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से भी इसका आंसर x की 2 y की 0। ये एक इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। इस पे हम क्रैमर का रूल अप्लाई करके इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म इसकी क्या होगी? 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2 x y is equal to 4 minus 10। तो ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म होगी। अब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, जैसा कि हमें पता है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। -4 -10 -4 -5, ये +10 है, -10, it will become -14। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -14 आ गया। अब हम ग्रामर का रूल अप्लाई करके देखते हैं। इस पहले कॉलम की जगह पे हम ये अमाउंट लिख देंगे 4 माइनस 10, और ये ऐसे ही रहेगी 2 माइनस 2। ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A1। -28। अब हम
डिटर्मिनेंट ऑफ A2 निकालते हैं। A2 में हम ये जो कॉलम है, ये कॉलम, इसको हम इंटैक्ट रखेंगे और ये इसकी जगह पे 4 - 10 आ जाएगा। -20 - 20 -20 + 20 इज इक्वल टू 0, बिकॉज -20 + 20 कट जाएंगे और ये आंसर 0 है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू adjoint of A1 divided by determinant of A1। इसी तरह y की वैल्यू निकालने के लिए adjoint of A2 adjoint of A2 0 divided by -14। 0 के साथ जो भी एलिमेंट या जो भी एंट्री मल्टीप्लाई होगी उसका आंसर 0 में आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, x is equal to 2 and y is equal to s is equal to 2 and y is equal to